कहां से शुरुआत करूं समझ में नहीं आ रहा। ये देश का चुनाव है। ग्राम पंचायत का चुनाव अलग होता है, जिला परिषद पंचायत समिति का चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाता है, विधानसभा का चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाता है। लेकिन जब देश का चुनाव आता है तो उस चुनाव में देश के मसले सबके सामने आने की जरूरत है। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव देश के लिए और देश के आने वाली पीढ़ी के लिए और इस देश के जमहूरियत के लिए बहुत कीमती चुनाव है। अगर इस बार इस चुनाव में वोट देते हुए अपने से गलती हो गई तो समझ लेना आने वाली पीढ़ी कभी अपने को माफ नहीं करेगी, क्योंकि आज जमहूरियत खतरे में है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेता इतनी हिम्मत से ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि मोदी वापस से इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो 2019 का ये लोकसभा का चुनाव आखिरी चुनाव होगा, इसके आगे कोई चुनाव नहीं। ना आगे ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, ना जिला परिषद पंचायत का चुनाव होगा, ना विधानसभा का चुनाव होगा, ना इस देश में कोई मंत्रिमंडल होगा। एक ही अकेला गब्बर सिंह बैठा रहेगा जिसका नाम नरेंद्र मोदी होगा। जिस तरीके से आधी रात में 8 बजे उठ के मोदी जी ने कहा कि 1500 की नोट इस देश में बंद, उसी तरह से वापस से ये मोदी अगर इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो भले ही 1-2 दिन में या 1-2 महीने में उठ के रात के 8 बजे कहेंगे कि आने वाले समय से इस देश में निवडणूक बंद, तब आप क्या करेंगे? इसलिए ये देश के जो मसले हैं, इस देश के मसलों का विचार इस चुनाव में होना बहुत जरूरी है। मैं हर मसला आपके सामने बयान नहीं कर पाऊंगा, आज इतना समय मुझे इजाजत नहीं देता है। हर मसले से आप वाकिफ हैं, किस तरीके से मोदी की सरकार चल रही है ये भी आप समझ रहे हैं। चुनाव आते ही कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, ना सबका साथ लिया जाता है ना सबका विकास किया जाता है। अगर इस 5 साल के अंदर किसी का विकास हुआ है तो विकास सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, किसी और का नहीं हुआ है, सिर्फ नरेंद्र मोदी का हुआ है, बाकी किसी और का नहीं। आप एक ऐसा आदमी निकालो इस देश के अंदर जो आदमी इस मोदी के सियासत के खेल में परेशान नहीं। 125 करोड़ की आबादी इस देश की है। 125 करोड़ की इस आबादी को मोदी ने एक सपना दिखाया था। वो सपना था अच्छे दिन का, वो सपना था 15 लाख अकाउंट में डालने का, वो सपना था महंगाई को रोकने का, सपना था सबके साथ देने का, सबका विकास करने का, सपना था हमारे नौजवानों के हाथों को 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का, सपना था अच्छी तरह इस देश की चौकीदारी करने का। लेकिन इसमें एक भी सपना इस देश के 125 करोड़ आबादी का पूरा नहीं हुआ और आखिरी में पता चला कि चौकीदार ही चोर है। एक राफेल के डील में, पता नहीं आपको राफेल कितना समझ में आया, पता नहीं आपको राफेल क्या है
ये शायद जिस तरीके से आपको मालूम है, मैं अगर अपने गांव की भाषा में समझाने की कोशिश करूं आपको तो शायद समझ में आ जाए। ये राफेल का जो स्कैम है ये क्या है? 526 रुपए का मोबाइल, ये मोबाइल हेडफोन के साथ और चार्जर के साथ 1646 रुपए में लेना, इसको राफेल का स्कैम कहा जाता है। आपको समझ में आ गया? और ये राफेल के हवाई जहाज बनाने का काम अंबानी को दिया, जिसने खिलौने का भी हवाई जहाज कभी बनाया नहीं था, खिलौने में भी नहीं बनाया। तो समझ लीजिए कि किस तरह से इन्होंने चौकीदार बोल के इस देश की लूट मचाई है। इस चौकीदार के चौकीदारी में नीरव मोदी से लेके विजय माल्या तक करोड़ों रुपए इस देश के डुबा के भाग गए। मैं निजी मेरा अनुभव बताता हूं आप सबके सामने। मैं मुंबई में एक दोस्त से मिलने एक बिल्डिंग में गया, गाड़ी से उतरा, लिफ्ट तक पहुंचा तो पता चला कि मेरा मोबाइल मेरे खीसे में नहीं है। तो वहां एक चौकीदार खड़ा था बिल्डिंग का। मैंने उससे पूछा, चौकीदार भैया मेरा गाड़ी में मोबाइल रह गया, जरा आप लेके आएंगे? उसने मुझे इस तरीके से देखा और हाथ जोड़कर बोले, भैया 2 गालियां दो लेकिन मेरे को चौकीदार मत बोलो यार। क्योंकि आज उस मेहनत करके पेट भरने वाले चौकीदार को भी ये लगता है कि देश का जो चौकीदार बैठा हुआ है उसने मेरी चौकीदारी को भी बदनाम करके रखा। तो आप समझ लीजिएगा आज देश कितने खतरे में है। मैं ये सायगांव में इसलिए आज बोल रहा हूं कि आप सब समझ सकते हैं कि आज देश खतरे में है, आज देश संकट में है। और अपने जिले की तो बात क्या बताएं। अपने बीड लोकसभा मतदार संघ का चुनाव लगा, हवा जैसे चलने लगी, तब बीजेपी की तरफ से कुछ अखबारों में, सोशल मीडिया पे ये कहा गया कि बीजेपी के दबंग खासदार के आगे राष्ट्रवादी के सामने कोई उम्मीदवार राष्ट्रवादी का मिल ही नहीं रहा है। भाई आपका खासदार अगर दबंग है तो हमारे पास भी बजरंग है। याबा का डायलॉग है हमारे। मसला यह है कि आप दबंग खासदार है कैसे? मसला यह है कि हमारे वो छोटी बहन जो आज खासदार बनी बैठी है, सांसद है, उसका पॉलिटिकल करियर क्या है? क्या ऐसा उनको राजनीतिक सियासत क्या अनुभव है? अचानक मुंडे साहब गुजर गए, लोकसभा की सीट खाली हो गई, राष्ट्रवादी ने कह दिया कि हम उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे। फिर छोटी बहन संसद के चुनाव में उतर गई। वो चुनाव नहीं था, क्योंकि राष्ट्रवादी का उम्मीदवार ही नहीं था। छह 7 लाख वोटों से जीत गए। देश में नहीं बल्कि विदेश में भी उनका नाम आ गया कि इतने वोटों से भीड़ का सांसद चुन के आया। भीड़ का नाम ऊंचा विदेश में हुआ उतने दिन तक, लेकिन 5 साल इस सांसद ने इस तरीके से काम किया कि आज देश के अंदर जब सारे सांसदों का रिकॉर्ड सामने आता है तो अपने बीड़ का सांसद नीचे से पहले नंबर पे है। खर्चे की बात कही, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बड़ी दुर्भाग्य है, अफसोस होता है मुझे कहते हुए कि एक सांसद अपने बीड़ जिले के, अपने चुनाव क्षेत्र के एक भी समस्या सदन में बोल नहीं सकता। मैं जिम्मेदारी के साथ आप सबके सामने कह रहा हूं
कि हमारी बहन सांसद ने बीड़ जिले का एक भी मसला इस देश के सदन में एक बार भी उठाया नहीं, एक बार भी उठाया। क्या ये आप सबका अपमान नहीं है? क्या इस जिले का अपमान नहीं है? आज इनको किस लिए वोट देना? क्योंकि एक बड़े नेता की बेटी है इसलिए, और हमारा उम्मीदवार इसलिए नीचा है क्योंकि एक साधारण किसान का बेटा है। क्या भीड़ में ऐसे ही चुनाव होंगे? क्योंकि वो बड़े के बेटे हैं, बड़ी की बेटी है, और वो चुनाव में खड़ी है। फिर उसने काम किया क्या, नहीं किया क्या, आपके गांव में आई क्या, कभी सलाम किया क्या, कभी राम राम किया क्या, उससे कोई लेना देना नहीं। सुख में आए क्या, दुख में आए क्या, कोई लेना देना नहीं है। और जब चुनाव का समय आएगा, मुंडे साहब का नाम लिया जाएगा, आंखों में पानी लाया जाएगा, वोट मांगा जाएगा, और आप भी वोट दिए जाएंगे, और हम काम करने वाले काम करते करते मर जाएंगे। कब तक चलेगा? क्या इस बीड़ जिले के चुनाव में कभी भी विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा? 5 साल का हिसाब हमारी 2 बहनों को कोई नहीं पूछेगा? क्या देना चाहिए था इस बीड़ जिले की आवाम ने उनको? क्या देना चाहिए? सब कुछ तो दिया था। एक बहन हमारी सांसद थी, एक बहन हमारी विधायक थी, वही बहन हमारी राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री है। और कभी कभी वो खुद ही कहती है कि मैं तो महाराष्ट्र के आवाम के मन के मंदिर की मुख्यमंत्री हूं। जिला परिषद उनकी है, जिला बैंक उनकी है, वैद्यनाथ बैंक उनकी है, वैद्यनाथ कारखाना उनका। ऐसा भीड़ जिला के जनता ने क्या रखा है उनको देने के लिए? सबको तो उनके पास ही है, उनको सब कुछ दिया। देश की सत्ता दी, राज्य की सत्ता दी। मैं आपसे पूछता हूं, उनको तो सब कुछ मिला, उनसे आपको क्या मिला? इस देश और राज्य की सत्ता से अगर आप अपने आप को राज्य के नहीं बल्कि देश के नेता समझ रहे हो, तो आपकी यह औकात है। मैं औकात बोल रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, ये शब्द, ये औकात है कि रेलवे के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री लातूर का सांसद और लातूर का मंत्री लेके जाता है। फिर औकात किसकी ज्यादा है? लातूर वाले की ज्यादा है या अपने वाले की ज्यादा है? लातूर वाले की ज्यादा है। 5 साल के अंदर इस बीड़ जिले में ऐसा एक प्रोजेक्ट बताओ, 5 साल के अंदर क्या रह गया था आपको देने के लिए? क्या आपको क्या नरेंद्र मोदी की जगह बिठाया जाए और दूसरी बहन को अमित शाह की जगह बिठाया जाए? तब इस बीड़ जिले का विकास होगा? कब होगा? क्या किया है आपने 5 साल? और जब हम पूछते हैं कि 5 साल के अंदर आपने क्या किया, तब हमारी बहन मेरे ऊपर ही आरोप करती है। और लोकसभा के चुनाव में आरोप हमारे ऊपर ये होते हैं कि धनंजय मुंडे का वजन कैसे कम हुआ। अरे भाई, ये कोई लोकसभा का मुद्दा हो सकता है? मेरा वजन? हाँ? कमाल है। कहां जा रही है राजनीति? किस तरीके से जा रही है? अरे हमें तो ये लगा था कि पहली सभा में हमारी 2 बहनें बीड़ जिले के जनता को बताएंगी, वहां मौजूद भाजपा के कार्यकर्ताओं को बताएंगी कि हम दोनों बहनों ने इस बीड़ जिले में 5 साल के अंदर ये विकास किया है, और इस विकास के मुद्दे पे आप जाओ लोगों के बीच में जाके हमारे लिए वोट मांगो। ये बात नहीं निकली कल की सभा में, बात निकली मेरे आरोपों की, मेरे ऊपर आरोप। कहा गया, बोले हिम्मत होती धनंजय मुंडे में तो आज भी एक दिन बाकी है, हिम्मत है तो खुद लड़े। भाई धनंजय मुंडे तो लड़ने वाला है,
छोटी बहन के खिलाफ काय को लड़ू, बड़ी बहन के खिलाफ ही लड़ूंगा ना यहाँ। और वो लड़ाई बहुत दूर नहीं है, 6 महीने बाद ही है। बस 23 तारीख को मई के बजरंग बप्पा सांसद बोल के जब चुन के दिल्ली जाएंगे, तब दोनों बहनों ने भीड़ में रहना, परली में रहना, तब हम समझेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे तो क्या इसको बोला जा रहा है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, ये चुनाव एक बड़े नेता के वारिस के खिलाफ एक सामान्य किसान के लड़के के चुनाव। एक सामान्य किसान कहां से उठे हुए बजरंग, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा, उप सरपंच बने, सरपंच बने, पंचायत समिति के सदस्य बने, जिला परिषद के 3 बार सदस्य बने। उन्होंने खुद बताया 2 बार जिला राष्ट्रवादी के अध्यक्ष बने, आज लोकसभा के राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रत्याशी बने। और आप सबकी दुआ और आशीर्वाद के ऊपर ये किसान का बेटा कल अपना सांसद बनेगा देश में, और देश के सांसद में कवार साहब के साथ खांधे से खांधा मिला के वहां पे काम करेगा। और मुझे यकीन है कि जो इस बीड जिले के मसले हैं, जो मसले हल होने की जरूरत है, जिन मसलों के ऊपर आज चर्चा होने की जरूरत है, वो सारे के सारे मसले आने वाले 5 साल में बजरंग बप्पा सांसद बनने के बाद मैं यकीन दिलाता हूं आप सबको कि वो सारे मसले हम हल करके दिखाएंगे। ये हमारी तरफ से आप सबको वादा है। और ये चुनाव देश का चुनाव है, और अपना नुमाइंदा इस तरीके से होना चाहिए जो जमहूरियत की रखवाली करे। मैं सही बात कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ उर्दू बोलने की, शायद गलत। और ये अपना बंदा, ये नुमाइंदा अपना जमहूरियत की रखवाली करने के लिए वहां जा रहा है। इसलिए आपका वोट इस जमहूरियत की रखवाली के लिए होना चाहिए। आपका वोट हुकूमत करने वाले के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आज मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, इसके पहले सायगांव में इतनी लीड नहीं मिली होगी राष्ट्रवादी को, इतनी लीड मुझे इस बार इस चुनाव में बजरंग बप्पा के लिए चाहिए। पूरा गांव, ये आप सबकी जबान है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। समय हो गया, आज समय इजाजत नहीं दे रहा है, और भी 5 मिनट है, लेकिन वापस सुगाव जाना है। आप सबसे यही दरखास्त है कि आने वाला समय, बहुत ज्यादा समय, अभी भी 18 अप्रैल को अपनी वोटिंग है, लोग आएंगे, सायगांव में अलग अलग तरीके से सियासी खेल खेलने की कोशिश करेंगे, बाहर से भी लोग भेजेंगे। मुझे मालूम है किस तरीके से राजनीति होती है, और मैं ये चाहता हूं कि इस बार ऐसी राजनीति मत हो। गरीब लोगों को बहकाया जाएगा कि वापिस से रात मोदी कभी भी 15 लाख अकाउंट में डालेगा। हमारे किसान भाइयों को कहा जाएगा कि 6000 आ रहे हैं, रुको, वोट दो। तो ये जो कहने वाले आएंगे ना आपके पास, तो उनको तो मेरी तरफ से इतनी बात बोलना, भाई मोदी के 15 लाख जब आएंगे, 6000 भी जब आएंगे तब आएंगे, चुनाव होने तक तो एक 5-6 लाख उधार दे दे, आने के बाद दे देंगे। इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आप सबसे तहे दिल से गुजारिश है मेरी कि इस बार इस चुनाव में बजरंग बप्पा को अपने सायगांव से सबसे ज्यादा वोटों की लीड चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।